Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik wasallim. Today we are going to record the most important lecture for class 9 Federal Board Physics and it's only valid for Federal Board. जो मेरे फेडरल के बच्चे हैं उनमें से बेशतर मुझे जानते हैं। आपको पता है एजुकेशन विद हमजा के नाम से मेरे इस टाइम अल्लाह का शुक्र है 100 प्लस ग्रुप हैं जिसमें कम से कम भी 100 एक आप ये कह सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए एवरीथिंग हासिल करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, आप मैसेज करें, शामिल हो जाएँ और शॉर्ट क्वेश्चंस के मेरे अपने फिजिक्स के बनाए हुए इंतहाई जय्यद और इंतहाई ऑथेंटिकेशन वाले नोट्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है, वहाँ से आपके शॉर्ट कवर अप हो जाएँगे। रात के 4 बज रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा तौलत नहीं लूँगा, ना आपका इतना ज़्यादा टाइम लूँगा। पहले कुछ बातें मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग किस तरह होगी, क्या-क्या हिसाब होगा, फिर इसके बाद हम आगे निकलते हैं। मैं चैप्टर्स के नाम नहीं लिखूंगा, आपको पता है SLO डाला जाएगा, S फॉर शॉर्ट, O फॉर लॉन्ग एंड L फॉर लॉन्ग एंड O फॉर ऑब्जेक्टिव। चैप्टर आपके 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला जो आपका चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, उसमें से मेरे अल्लाह ने चाहा 3 शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग नहीं आएगा, एक MCQ आएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स है, 2 शॉर्ट आएंगे, एक आपके पास लॉन्ग आएगा, 2 आपके पास MCQ आएंगे। तीसरा चैप्टर आपके पास डायनामिक 1 है, डायनामिक्स 1 में से मेरे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह एक ही शॉर्ट आएगा। यहाँ से आपके पास डायनामिक 1 में से तकरीबन मेरे ख्याल से लॉन्ग, यहाँ से डायनामिक 1 में से तकरीबन काइनेमेटिक्स में से तो आपके पास 2 शॉट हो गए ना, डायनेमिक 1 में से आपके पास एक शॉट है, एक लॉन्ग आ सकता है, ठीक है, एक लॉन्ग यहाँ पे भी आ सकता है। और डायनेमिक 1 में तकरीबन तकरीबन की बात कुछ ऐसी है, अपने पास नोट डाउन करें चीज़ें, और साथ ही के इंशाल्लाह एक ही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा डायनेमिक 1 में से, आप अपने पास नोट डाउन करते जाएं। इंशाल्लाह ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इससे तकरीबन सेम ही रहना है। चैप्टर नंबर 4 जो आपका डायनेमिक 2 है, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से आपके पास मेरे अल्लाह ने चाहा 3 शॉट आएंगे, एक आपके पास वहाँ से लॉन्ग है और एक गलबन आपके पास MCQ भी है। खैर भी लिख लें पहले, फिर MCQ बताते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपके पास प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन है, 5 शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 6 गलबन आपके पास वर्क एंड एनर्जी है, शॉर्ट नहीं आएगा, एक लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 7 आपके पास डेंसिटी एंड टेम्परेचर हैं, 2 शॉर्ट हैं, लॉन्ग नहीं है। चैप्टर नंबर 8 आपके पास है गलबन मैग्नेटिज्म, एक 3 शॉर्ट हैं, एक लॉन्ग है। और चैप्टर नंबर 9 आपके पास है नेचर ऑफ फिजिक्स, यहाँ से एक ही शॉर्ट आएगा, एक आपके पास 2 MCQ हैं और एक आपके पास शॉर्ट है, लॉन्ग यहाँ से नहीं आएगा। 2 1 3 4 5 6, फिर आपके पास मैग्नेटिज्म में से 2 शॉर्ट है और 2 MCQs हैं, और वर्क एंड एनर्जी में से 2 MCQ हैं। मैग्नेटिज्म आपके पास ये है, वर्क एंड एनर्जी आपके पास ये 6वां है, इसमें से 2 MCQ हैं। और तकरीबन 5वां चैप्टर आपके पास क्या है, 5वां चैप्टर आपके पास है वर्क प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन, उसमें से नहीं आएगा। और आपके पास तकरीबन डायनामिक्स 2 में से 2 शॉर्ट आ जाएंगे, 2 MCQ आ जाएंगे। तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शॉर्ट देख लें, 3 और 2 5 6 9 14 15 16 17 18 19 20, और लॉन्ग देख लें 1 2 3 4 5 6। इसमें 19 20 की फ्लक्चुएशन तो हो सकती है, कुछ माइनर सी चेंजिंग हो सकती है, MCQ किसी में ज़्यादा कम हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन किसी में ज़्यादा कम होगा, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन की इतनी कमी होने के। लॉन्ग शॉर्ट के क्वेश्चंस की जो पेयर हैं, आई डोंट वांट रिवील इट बिकॉज आई थिंक इज दैट, मैं उसको वहां पे रिवील कर दूंगा चैनल में। लॉन्ग के लिए आपको बता देता हूँ, दूसरे 8वें का पेयर है, तीसरे 6वें का पेयर है, और फिर साथ चौथे 5वें का पेयर है। चौथे 5वें यहाँ दोनों से आपके पास न्यूमेरिकली आएगा। ये तकरीबन आप इसको एक्यूरेट समझे, बहुत हुआ तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो सकती है, मैं आपको आखिर में बता दूंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर किस हवाले से कितने कितने तैयार करने हैं, अपने पास चीजों को नोट डाउन करते जाएं। अब इसके बाद ऐसा है, जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, जहाँ से आपके 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो मैं उसके कुछ टॉपिक, खैर मैं तो अपने नोट्स आपको शॉर्ट के लिए फाइनल कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्ग नहीं है, फिर भी मैं आपको चले मैं अब इतना वो नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं। एक आप डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन देख लीजिएगा, एक आप डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज देख लीजिएगा, आपने फिर देखने हैं एरर एंड
एरर और उसकी टाइप देख लेनी है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपने देख लेना है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं, यहाँ से ही 3 शॉर्ट बनेंगे, इसके बाद शॉर्ट नहीं जाते। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको लिख सकूँ। मैं इसकी जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल आप लाजमी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 4, 6 और न्यूमेरिकल नंबर आप करेंगे 2, 3, 4, 5। बिकॉज द थिंग इज दैट कि मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स बने हुए हैं, बट टॉपिक मैंने जो आपको 4-5 बोले हैं, आपको बात वहां से कवर अप हो जाएगी। और इसके साथ बल्कि एक और टॉपिक भी है, वो चैप्टर नंबर 3, मतलब जो आपके चैप्टर नंबर 1 का है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का स्केलर एंड वेक्टर से है। अगर मैं आपको चले शॉर्ट में बता दूं, जाएंगे याद रखेंगे, एक स्केलर एंड वेक्टर में से है, उसमें भी वो आपको ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछेगा। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पक्का जाएगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जाएगा टाइप्स ऑफ एरर में। तो इसलिए यहाँ से परेशान मत हो। अब चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ से थ्योरेटिकल लॉन्ग आएगा, मेरे अल्लाह ने चाहा। एक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छा देख लें, टाइप्स ऑफ मोशन, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपके पास स्पीड और उसकी टाइप्स आपने शॉर्ट में देखनी है, वेलोसिटी और उसकी टाइप शॉर्ट में देखनी है, एक्सेलरेशन और उसकी टाइप शॉर्ट में देखनी है। फिर जो आपने यहाँ से तगड़ा लॉन्ग तैयार करना है, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत 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 ज्यादा, इसके आगे स्टार डालते हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बट आपने यहाँ पे इसको लॉन्ग के लिए देखना है। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल इस चैप्टर से हम लाजमी करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे शॉर्ट होगा ना, इसका वो उसमें एग्जांपल ही होगी 1, 2, 3, 4। और न्यूमेरिकल आपके पास क्या हो गए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो शॉर्ट में एक आध इसमें न्यूमेरिकल जाने के चांस हैं, इसलिए आप इसको न्यूमेरिकल के साथ 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 तैयार करते जाए। बच्चे इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा लिखने से कासर हूँ, ऑलरेडी इस टाइम का 5वां 6वां लेक्चर है, थक भी बहुत चुका हूँ। साथ साथ आपको चीजें बोल रहा हूँ, आप लिख लें, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि मेरे नोट्स फुल एंड फाइनल हैं। चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पे देखें आपके पास लॉन्ग है, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन तो बोल देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है, फिर आपने सेंटीमीटर फोर्स देख लेना है, फिर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देख लेना है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसी में से ही शॉर्ट बनेंगे। फिर एक शॉर्ट पक्का बनेगा, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंतहाई इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग के टाइप्स ऑफ फोर्सेज आपने शॉर्ट में देख लेनी है। फिर अच्छा लॉन्ग देख लेना है, यहाँ से न्यूटन लॉज, ये मैं लॉन्ग लिख रहा हूँ, न्यूटन के लॉज, लॉज ऑफ न्यूटन, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर इसके बाद डिफरेंट इक्विलिब्रियम और टाइप, ये भी आ सकती है लॉन्ग में, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से 100% पेपर अल्लाह ने चाहा तो निकाल के दूंगा। फिर फ्रिक्शन और उसकी टाइप्स आपके पास शॉर्ट में है। फिर आपके पास मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन और उसकी टाइप लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लिख सकता है डिफाइन फ्रिक्शन, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, या हाउ मेनी मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये आपके पास लॉन्ग बन सकता है। फिर उसके बाद डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, ये आपके पास शॉर्ट होगा। इधर से आपने जो एग्जांपल लाजमी तैयार करनी है इस चैप्टर से, वो एग्जांपल नंबर होंगी 1, 3, 4, 6, और न्यूमेरिकल नंबर होगा 2, 3, 4 और 5। ठीक है। फिर इसके साथ जो आपका चैप्टर है, इसी चैप्टर में आपके पास क्या मौजूद है, ये यहाँ तक पूरा मैं चैप्टर नंबर आपको 3 कवर करवा रहा हूँ। फिर इसी में आपके पास मौजूद है क्या, इम्पल्स मौजूद है, इम्पल्स और मोमेंटम का रिलेशन मौजूद है। फिर एक लॉन्ग बन सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। और फिर इम्पल्स बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास बनेगा। और फिर डिफरेंस बिटवीन कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस बनता है, डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बनता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं आपको वैसे ही कॉल आउट करवा रहा हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी, अच्छा एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का पक्का पक्का क्वेश्चन है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी के आपने जो एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आपने लाजमी लिखनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्वेश्चन बनेगा। फिर इसके बाद इसके जो आपने एग्जांपल लिखनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, वो 2, 4 इस चैप्टर की, और न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 4, 5 ये आपने देख लेना है। ये तकरीबन आपके पास चैप्टर नंबर 3 कवर अप हो चुका है, जो आपके पास डायनामिक्स के नाम से है। और चैप्टर नंबर 4 आपके पास डायनामिक्स 2 है। डायनामिक्स 2 में से आपके पास न्यूमेरिकल लगेगा, न्यूमेरिकल देखने चाहते चौथे पांचवें का जोड़ा बनाया, खैर न्यूमेरिकल नहीं भी लगता, तो आपने यहाँ से क्वेश्चन देख लेने हैं जो आपको न्यूमेरिकल बता दिए गए हैं, इन्हीं में रहेगा। मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूँ, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। नहीं, पहले चैप्टर नंबर 4 आपने देख लिया ना, चैप्टर नंबर 4 हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास डायनामिक 2 है। डायनामिक 2 से मैंने आपको लॉन्ग बता दिया।
फिर चैप्टर नंबर 5 की बारी है। चैप्टर नंबर 5 डिफॉर्मेशन, बल्कि उससे पहले आप देख लें चैप्टर नंबर 5, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं, जिसमें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है डिफॉर्मेशन एंड प्रेशर, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एंड प्रेशर। इसमें आपके पास क्वेश्चन बनेगा डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड सॉरी कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ एंड मैं सिर्फ लॉन्ग लिख रहा हूँ, शॉर्ट आपको कॉल आउट कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ शॉर्ट मेरे नोट्स में से ही आएंगे। ऑलरेडी हर चैप्टर के 8 10 6 सवाल हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं। फिर प्रेशर में आप जाएंगे शॉर्ट में, डिफरेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड करेंगे, फिर पास्कल एंड हाइड्रोलिक प्रेस, ये आप लॉन्ग में करेंगे। पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, ये आपने लॉन्ग में करना है। फिर इसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल, क्योंकि ये जो नोवा या ये आपके पास जो पांचवा ये है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल फंस रहा है, तो एग्जांपल आपने जो देख लेनी है वो देखनी है 1 2 3 4, और न्यूमेरिकल आपने देखना है 1 2 3 4 5। ये छोटा सा चैप्टर है, इसको सारा ही देखिएगा, ज्यादा बेहतर है। फिर 6वां चैप्टर आपके पास कार्बन, यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी है, इसमें से शॉर्ट नहीं आएगा, एक ही लॉन्ग होगा। वो काइनेटिक एनर्जी का प्रूव हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ हो सकता है, वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो सकता है। इजी से क्वेश्चन है इस चैप्टर का। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ लाजमी देखें, उनके बगैर ना तो शॉर्ट मुकम्मल है ना ही लॉन्ग मुकम्मल है। और एक लॉन्ग और देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर इसके बाद ये आपका 6वां हो चुका है। 7वें चैप्टर में से आपके पास 2 शॉर्ट हैं, जो आपके पास टेम्परेचर के नाम से है। आपके पास जो चैप्टर मौजूद है डेंसिटी एंड टेम्परेचर के नाम से, डेंसिटी, और आपने इसको शॉर्ट में देख लेना है, स्टेट्स ऑफ मैटर को शॉर्ट में देखिएगा। मैं अगर पूरा लिखूंगा बच्चे तो ये कम से कम भी आधे पौने घंटे का लेक्चर है, और नाउ आई डोंट हैव स्टैमिना टू डू दिस, तो मैं आपको जो कुछ चीजें बोलता जा रहा हूँ इसको आप अपने पास नोट डाउन करें, बहुत बेहतर है। 4:30 तकरीबन हो रहे हैं। टेम्परेचर और उसकी टाइप्स आपने लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर लिखनी है, सेंसिटिविटी रेंज ऑफ टेम्परेचर ये आपने लाजमी तैयार करना है। और इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से अपनी वॉइस के वो भेजूंगा। थर्मोमीटर जो आपने देखना है, थर्मोकपल्स देखना है, डिफाइन थर्मोमीटर एंड डिफाइन थर्मोकपल्स। फिर इसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो गया, 7 हो गया। चैप्टर नंबर 8 आपके पास मैग्नेटिज्म है, जिसमें आपने इंड्यूस मैग्नेटिज्म देखना है, डायपैराइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखनी है, मैग्नेटिज्म एंड नॉन मैग्नेटिज्म देख लेना है। फिर आपके पास जो एप्लीकेशन ऑफ है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो आपने देख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो आपके पास डोमेन थ्योरी है, जो आप में से हर बंदा डोमेन थ्योरी लाजमी करेगा। फिर जब बात जाएगी चैप्टर नंबर 9 पे, तो चैप्टर नंबर 9 पे जब भी बात जाती है, एक ही शॉर्ट यहाँ से आएगा और डिफाइन का होगा, मतलब आपसे कोई ना कोई ब्रांच डिफाइन करा लेगा फिजिक्स की, या आपको कहेगा कि आप क्या कर लें, फिजिक्स की ब्रांच को डिफाइन करें, या वो हाइपोथेसिस थ्योरी और लॉ आपको पूछ लेगा। उसके अलावा आपके पास कुछ भी बातें नहीं जाती। जिन चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाएं, ऑलरेडी 3-4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल बताएं, 3 एक चैप्टर के बताएं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन चैप्टर्स को न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह देखिएगा। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह इसी से आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट भेजे जाएंगे। आपने दुआ में याद रखना है। बहुत शुक्रिया।